सो इंटेंसिटी होती है पावर पर मीटर स्क्वायर। अब देखो अब जो इंटेंसिटी हमने बोला था, इंटेंसिटी हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेसिबल, या जो हम लाउडनेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल। तो जो फॉर एग्जांपल क्या होता है, अगर मेरे पास एक साउंड है 500 हर्ट्ज का और दूसरा साउंड है 1000 हर्ट्ज का, ठीक है, तो क्या होगा, ये अलग लाउडनेस जनरेट करेगा, ये अलग लाउडनेस जनरेट करेगा, ठीक है। तो अब जब हमने देखा कि ये जो फॉर एग्जांपल जो लाउडनेस है वो सिर्फ इंटेंसिटी पे ही डिपेंड नहीं करता, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए हमें एक नया टर्म डिफाइन करनी पड़ी जिसको हमने बोला फोन। तो फोन क्या क्या होता है? फोन होता है one phone is defined as one phone is defined as loudness of sound at 1000 hertz, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे 400 हर्ट्ज पे 40 dB है इसकी लाउडनेस, और इसका है मान लो इसकी जो लाउडनेस है वो मान लो 50 dB है, तो हम क्या डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे कि ये जो साउंड है दिस इज 50 फोन साउंड, ये 50 फोन है, क्योंकि हमें देखनी है 1000 हर्ट्ज पे क्या फ्रीक्वेंसी है। अगर कोई 1000 हर्ट्ज पे है 0 dB, तो हम इसको बोलेंगे जीरो फोन। इन शॉर्ट फोन क्या है? फोन है लाउडनेस ऑफ साउंड एट 1000 हर्ट्ज, लाउडनेस ऑफ साउंड एट 1000। क्योंकि हमें ये इसीलिए इंट्रोड्यूस करना पड़ा क्योंकि हमने देखा जो लाउडनेस है वो सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे नहीं, पावर ऑफ साउंड पे डिपेंड नहीं करता है, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने बोला कि हम एक फोन डिफाइन करेंगे, हम हम फोन डिफाइन करेंगे और उसी से हम ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट निकालेंगे। उसके बाद जो होता है सोन, उसके बाद सोन क्या है? सोन इज डिफाइंड एज अ साउंड, वन सोन इज डिफाइंड as a sound whose loudness is equal to 40 phones। एक ऐसा साउंड, एक सोन, हम एक ऐसे साउंड को बोलते हैं जिसकी जो लाउडनेस है वो 40 फोन है। दैट मीन्स 40 फोन का क्या मतलब? दैट इज 40 dB एट 1000 हर्ट्ज। तो जो वो साउंड होगा जिसकी होगी इंटेंसिटी 40 dB और फ्रीक्वेंसी होगी 1000 हर्ट्ज पे, तो उसको हम बोलेंगे वन सोन, ठीक है। तो इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में बोलिए सारे, फोन एंड सोन क्लियर है? हाँ, और अगर ऐसे ही वन फोन मतलब, वन फोन का मतलब होता है 1 dB एट 1000 हर्ट्ज। जीरो फोन का मतलब 0 dB साउंड एट 1000 हर्ट्ज। 20 ऐसे ही 20 फोन का मतलब, यहां पे लिख लेते हैं ऊपर, 20 फोन का मतलब
20 dB at 1000 Hz। ठीक है, फोन एंड सोन का आ गया समझ। बेसिक डेफिनेशन ही है, ज्यादा खास कुछ है नहीं। उसके बाद जो हमें अब पढ़ना है फोन एंड साउंड के बाद, उसके बाद हमारे पास आते हैं हार्मोनिक्स, ऑक्टेव्स आते हैं। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिच के बारे में। देखो पिच क्या होता है। पिच इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। पिच इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ठीक है, तो और अगर पिच इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, तो पिच भी मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज। ठीक है, जो ह्यूमन ईयर की हेयरिंग रेंज है, ह्यूमन ईयर की जो हेयरिंग रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, तो क्या होता है, हमने फिर क्यों, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी तो हमने पिच क्यों डिफाइन किया। लेकिन जो होता है ना स्पीच, जैसे मैं बात कर रहा हूं, और खासकर जो म्यूजिक होता है, स्पीच एंड म्यूजिक में एक चीज होती है, क्या, जो पिच है, जो पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी but on intensity as well। ऑल्दो हम बोलते हैं पिच फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है, लेकिन हम फिर बोलते हैं आगे, अगर हमारे पास स्पीड या म्यूजिक होगा तो हम बोलते हैं जो पिच ऑफ साउंड है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता बट इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी इज पावर पर मीटर स्क्वायर। इसीलिए जो हमारा यूनिट है पिच का, जो पिच है, पिच का यूनिट है हमारे पास, पिच को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मेल। मेल मतलब जैसे इशू में, जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी मेजर की 20 हर्ट्ज की, अगर मैं 20 हर्ट्ज मेजर कर रहा हूं फॉर एग्जांपल एट 1 dB इंटेंसिटी, तो मैं इसको बोल सकता हूं ये 20 मेल साउंड है। क्या है? 20 मेल साउंड। ठीक है, तो ये होता है असल में पिच के बारे में। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। और जो हमारे पास, अगर वन मेल की डेफिनेशन कोई आपसे पूछता है, वन मेल इज डिफाइंड एज, वन मेल इज डिफाइंड एज टोन ऑफ 1000 हर्ट्ज, जो हमारे पास 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला टोन हो, एंड 40 dB इंटेंसिटी, और उसकी इंटेंसिटी होगी 40 dB, उसको हम बोलते हैं एक मेल साउंड। ऐसे ही हमने देखा था, जरा मुझे ये बताओ, अगर फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है, एक मेल कितने फोन के बराबर है? वन मेल इज इक्वल टू हाउ मेनी फोन्स? एक मेल कितने फोन्स के बराबर है? 1000 हर्ट्ज एट 40 dB, सुकस फोन वो कैसा शोर? 40 वो आप खुद देख लो, माइक किसकी ऑन है।
माइक किसकी ऑन है? माइक है फैसल यूसुफ की ऑन। फैसल यूसुफ म्यूट करो। और कोई है? बस बाकी सब की बंद है। अब हो गया साउंड ठीक? सबकी माइक ऑफ है, ठीक है। अब है ओवरटोन्स एंड हार्मोनिक्स। तो जो साउंड होता है ये एक ही फ्रीक्वेंसी नहीं है। साउंड इज अ ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इज अ ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, को हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को। और जो बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज होती है ना, वो इंटीजर मल्टीपल होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की। ऑल अदर फ्रीक्वेंसीज present in sound are integer multiples, are integer multiples of fundamental frequency। और जो बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज है जो इंटीजर मल्टीपल्स है, उनको हम बोलते हैं हार्मोनिक्स। क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स। एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे पास जो बेसिक फ्रीक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज है। अब जो 4 हर्ट्ज है, 6 हर्ट्ज है, 8 हर्ट्ज है, 10 हर्ट्ज है, ये सारे इंटीजर मल्टीपल्स हैं। इंटीजर मल्टीपल्स मतलब जब मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, मतलब सॉरी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पे 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 2 इज 6, 4 इंटू 2 इज 8, 5 इंटू 2 इज 10। अगर मैं बोलूँ 9 हर्ट्ज, क्या वो हार्मोनिक है? नहीं, वो हार्मोनिक नहीं है, क्योंकि वो इंटीजर मल्टीपल नहीं है इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, ये है हमारे पास ओवरटोन्स के बारे में। और जो पहला हार्मोनिक होता है जो 2 हर्ट्ज है, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और जो ये पहला निकला जब मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, ये जो 4 हर्ट्ज वाला है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरटोन। ये हो गया हमारा सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, और जो दूसरी फ्रीक्वेंसी आएगी फंडामेंटल के बाद उसको हम बोलते हैं सेकेंड ओवरटोन। हार्मोनिक्स और ओवरटोन क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखो। सारे लिखो जरा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, फिर नहीं आएगा फिर नहीं बताना मुझे। ओके, चलते हैं अब। हमारे पास इंटरवल क्या होता है और ऑक्टेव क्या होता है साउंड में। इंटरवल एंड ऑक्टेव। मैंने अभी बोला कि फॉर एग्जांपल साउंड में क्या होता है, साउंड कंसिस्ट्स ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती है, एक होती है फंडामेंटल और दूसरी होती है हमारी हार्मोनिक्स। ठीक है, तो अगर बोला गया है, अगर मुझे दिया गया है, फॉर एग्जांपल मुझे दिया गया है इफ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड, इफ frequency range of sound is, मान लेते हैं अगर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड है, मान लो यहाँ पे 200 हर्ट्ज से टू 60
1600 हर्ट्ज। ठीक है, तो सबसे पहले जरा मुझे बताओ इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दिया है 200 से 1600 हर्ट्ज तक, तो पहले मुझे बताओ कि इसमें क्या होगी, ये क्या बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज। गुड। तो अब जो रेशियो होगा, जो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये, इसको मैं मान लेता हूं F1, और जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसको मैं मान लेता हूं F2। अगर मैं F1 का रेशियो लूं F2 के साथ, वो आएगा बराबर 0 0 कटेंगे, ये आएगा 1:8। ठीक है, और ये जो 1:8 है ना, इसी को हम इंटरवल बोलते हैं। तो इंटरवल को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टू द हाईएस्ट हार्मोनिक, या सिंपली इट्स द रेशियो ऑफ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसको हम इंटरवल डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो ऑक्टेव होता है, यहां पे F1 को आप मान लेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये हमारी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आता है ऑक्टेव। ऑक्टेव को डिफाइन किया जाता है log ऑफ F2 डिवाइडेड बाय F1 डिवाइडेड बाय log 2। ठीक है, तो और ये इसकी बेस भी होती है 2। अगर हम इसमें देखेंगे, ये आएगा log ऑफ F2 बाय F1 1600 बाय 200, वो भी आएगा 8, और यहाँ पे log टू द बेस 2, और यहाँ पे जब बेस 2 आएगा, ये 2 को क्या पावर देंगे कि ये 8 आएगा, 2 को हमें 3 देना है, 3 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 3। इसके ऑक्टेव है 3। इंटरवल और ऑक्टेव क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखो इंटरवल एंड ऑक्टेव क्लियर है। ओके, अब मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, अगर आपके सामने नोटबुक है तो आप देख लो। कैलकुलेट इंटरवल ऑक्टेव and harmonics for the frequency range 62.5 hertz to 1000 hertz। सबसे पहले मुझे बताओ इसमें क्या आएगा, ये पहले इंटरवल बताओ, रेशो क्या आएगा, इंटरवल बता दो। इंटरवल निकालो, इंटरवल इज अ रेशो, क्या आएगा? वन इज टू 16। वेरी गुड। यहाँ पे सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 62.5 हर्ट्ज, और यहाँ पे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1000 हर्ट्ज। सो F1 इज टू F2, अगर आप कैलकुलेटर पे भी करोगे दैट्स 1:16। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें ऑक्टेव निकालना है इसका। तो हार्मोनिक्स हम निकाल सकते हैं। देखो 62.5 ये गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 62.5 इंटू 2 वो आएगा 135 हर्ट्ज। ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक आएगा, सॉरी सेकंड हार्मोनिक, और फर्स्ट ओवरटोन आएगा। 62.5 इंटू 3 वो आएगा सेकंड हार्मोनिक, ऐसे इंटू 4 इंटू 5 आगे आगे चलता जाएगा। अब है ऑक्टेव।
ऑक्टेव क्या होता है? इट्स log to the base 2 16 डिवाइड बाय 1, f2 डिवाइडेड बाय f1 log to the base 2 जो हम यहाँ पे यूज करें, जैसे यहाँ पे log to the base 2 तो यहाँ पे log to the base 2 of 2 यूज करना है। वो आएगा 2 को क्या पावर रेज करेंगे कि 16 आएगा, यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, ठीक है। और अगर हमें बोलना हो जो 1000 हर्ट्ज है वो कौन सा हार्मोनिक है, वो 1000 हर्ट्ज मतलब यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, जो 1000 हर्ट्ज है वो कितना हार्मोनिक है इस सिग्नल का। तो जब हम 62.5 को करेंगे 16 से मल्टीप्लाई तब ये आएगा 1000 हर्ट्ज। तो हम बोल सकते हैं दिस इज द 16th हार्मोनिक। और जरा मुझे बताओ ओवरटोन कौन सा है? ओवरटोन ये 17th है, 16th है या 15th है? चैट बॉक्स में बताओ ओवरटोन कौन सा है। ओवरटोन 15th है, वेरी गुड। ओवरटोन थी है 15th ही है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेट इंटरवल एंड हार्मोनिक frequency for frequency range for range 50 hertz to 125 hertz। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरवल देखेंगे। देखो अगर हम इंटरवल की बात करेंगे ना, तो इंटरवल में हम क्या देखते हैं, रेशियो ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट। यहाँ पे हम देखेंगे 50:125, लेकिन हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो रेशियो है ना ये नहीं आ रहा है। मतलब ये जो 125 है दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 50। 50 के टेबल में 125 आएगा ही नहीं। इनका अगर हम रेशियो देखेंगे वो आएगा 2:5। क्या आएगा? 2:5। तो हम ये बोल सकते हैं कि 125 is not a harmonic of 50 hertz। ठीक है, बिकॉज जो हार्मोनिक होगा वो होगा इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए हम ना ऑक्टेव कैलकुलेट कर सकते हैं ना रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में बोलिए। ओके, अटेंडेंस ले लेता हूँ।